गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रवि कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे विवर्धन द ई लर्निंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। बेटा, हम आज 8th स्टैंडर्ड सीबीएसई का द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टॉपिक समझ के लेने वाले हैं। ओके, चलो बेटा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस ऑन विवर्धन and you can download our Vivardhan app from Play Store. You can follow us on Instagram, Twitter and Telegram channel also. Okay, now I am going to start the topic linear equations in one variable. Okay, let us start. हम पहले इंट्रोडक्शन में कुछ डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही बेसिक से हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलो हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन का फॉर्म लिखा है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी। ओके, क्या है इक्वेशन का फॉर्म? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी। ये जो फॉर्म है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें जो भी टर्म्स दी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो बेटा, ये ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। ये जो तीन टर्म्स है ये क्या होने चाहिए? हमारे पास रियल नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स। और x के साथ जो यहाँ पे a कनेक्ट हुआ है, x के साथ क्या हुआ है कनेक्ट? a कनेक्ट हुआ है। इस x के साथ जो a है उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू जीरो होती है तो x की भी वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों? तो जीरो इंटू एक्स जीरो हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? b इज इक्वल टू सी। और b इज इक्वल टू सी बचने के बाद ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आपको क्या करना होगा? x के साथ जो भी वैल्यू होगी रियल नंबर्स की वो क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए। गॉट इट? नाउ टेक्स एन एग्जांपल 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11। ये हमारे पास एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। ओके, यहाँ पे x के साथ क्या है? 2 है, तो a की वैल्यू क्या हुई बेटा? a इज इक्वल टू व्हाट? a इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे हमारे पास 2 हो गया। अब बेटा, मैंने आपको बोला था कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो रहा तो ही हमारा ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, इसलिए ये 2 इज व्हाट? रियल नंबर। तो यहाँ पे a जो एग्जांपल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद सेटिस्फाई करता है, तो हम इसे क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, अब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की पूरे टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट अस डिस्कस। देखो बेटा, ये इक्वल टू साइन है, ये है इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन के राइट साइड को जो भी टर्म्स होती है वो RHS होती है, और इक्वल टू साइन के लेफ्ट को जो भी टर्म्स होती है वो LHS होती है। ओके, उस इक्वेशन की यहाँ पे इक्वल टू साइन के राइट साइड को C है, तो ये C टर्म्स क्या हो जाएगी आपकी? राइट हैंड साइड, उसे हम शॉर्ट फॉर्म में RHS कहेंगे। और इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड को हमारे पास क्या टर्म है? AX प्लस B। ओके, तो ये इस टर्म्स को क्या कहेंगे हम? टोटल ये होगा ILHS, और LHS को क्या है फुल फॉर्म? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ये समझ में आया? अब देखो, इसमें हर एक टर्म्स को कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहा जाता है, वो समझ के लेंगे। देखो, मैं पहले A की बात करता हूँ। ये इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। क्या है ये? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ये अब आपको वेरिएबल क्या है ये समझ के लेना होगा। देखो, ये x को हम इक्वेशन में क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। x को क्या कहेंगे? वेरिएबल। क्यों वेरिएबल है? ये अननोन क्वांटिटी है। ये क्या है? ये अननोन क्वांटिटी। अगर किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम वेरिएबल की यानी कि x की वैल्यू निकालते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। ये इसीलिए पहले इसे हम क्या करेंगे? अननोन कहेंगे। ओके, नाउ अब x के साथ जो भी वैल्यू होगी उसे कोएफिशिएंट ऑफ x कहेंगे, पर x इज नथिंग बट व्हाट? वेरिएबल। तो मैथमेटिक्स में अल्फाबेट्स को जनरली हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। ओके, नाउ अब देखो बेटा, ये बी सी ये क्या है? रियल नंबर्स है। ये क्या है? रियल नंबर्स है, और इसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कांस्टेंट भी कहा जाता है। कांस्टेंट ये नंबर्स होते हैं। ओके, और a इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ x, मींस x के साथ जो टर्म होगी उसे हम कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल कहेंगे। समझ में आया ये टोटल टर्म्स? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन। देखो बेटा, अब हम लीनियर इक्वेशन की कुछ कंडीशन है। अगर कोई इक्वेशन
इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे, सिंपल लैंग्वेज में। चलो अब इस दो कंडीशन को पहले समझ के लेते हैं और इन दो कंडीशंस को हर एक इक्वेशन को लागू करेंगे और उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन है या नहीं ये आइडेंटिफाई करेंगे। चलो पहली कंडीशन क्या है, द इक्वेशन कंटेन्स वन वेरिएबल। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहना होगा तो उसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए, सिर्फ वन। और द वेरिएबल पावर ऑफ द इक्वेशन इज व्हाट, वन। तो आपको वेरिएबल की पावर भी क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशंस के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन लीनियर है, इन वन वेरिएबल है या नहीं। ओके, चलो ये दो कंडीशंस को हम पहले एग्जांपल को अप्लाई करते हैं। हमारी पहली कंडीशन, इक्वेशन में वन वेरिएबल होना चाहिए। मैंने आपको कहा वेरिएबल क्या होते हैं, अल्फाबेट के फॉर्म में इक्वेशन में आते हैं। देखो यहाँ पे x इज नथिंग बट अल्फाबेटिकल फॉर्म एंड इट कम्स इन द इक्वेशन इन अ सिंगल फॉर्म, इट मीन्स दैट फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो दिए हुए इस इक्वेशन में हमारे पास कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। अब इस x का पावर आपको क्या करना है, x का पावर क्या करना है, आपको जानना है। अब बेटा देखो x का पावर अगर आपको जानना होगा तो यहाँ पे x के सर के ऊपर कितना है, यही उसका पावर होता है। ओके, तो यहाँ पे x कितनी बार आया है, यहाँ पे सिंगल बार आया है। क्या हुआ है, x इज द सिंगल टाइम्स। इसके आगे कुछ नहीं होता इसलिए हम क्या कंसीडर करते हैं, वन कंसीडर करते हैं। इसके नीचे मीन्स डिनोमिनेटर को कुछ नहीं होता इसलिए हम वन कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे पावर भी नहीं दिया है तो हमें क्या कंसिडर करना होगा, वन कंसिडर करना होगा। तो इस x का मीन्स वेरिएबल का पावर क्या है, यहाँ पे वन है। क्या है, वन है, इसीलिए ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई। देखो द वेरिएबल पावर इज अ वन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना होगा तो आपको इन दो कंडीशंस को लागू करना होगा। पहली कंडीशन है वन वेरिएबल की, इक्वेशन में वन वेरिएबल है x के फॉर्म में, इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका पावर या डिग्री क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। यहाँ पे x का पावर या डिग्री या इंडेक्स भी बोल सकते हैं, ये क्या है, वन है। इसीलिए हम ये इक्वेशन को क्या कहेंगे, द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। समझ में आया। चलो सेकंड एग्जांपल में देखेंगे। सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं पहले फाइंड आउट करेंगे। देखो y, ये सिर्फ एक वेरिएबल है, y इज वन वेरिएबल। अब वेरिएबल वन होने के बाद इसका पावर कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। पावर दिया है क्या, नहीं है, तो कंसिडर क्या करना है, आपको वन करना है। तो y का पावर भी वन है और y सिंगल टाइम आया है, तो ये भी इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। थर्ड एग्जांपल देखो, थर्ड एग्जांपल में वेरिएबल कितने आए हैं, वन है और उसका पावर क्या है, वन है, तो ये भी क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल में x का पावर क्या है, x का सॉरी वेरिएबल कितने हैं, वन है, उसका पावर क्या है, वन है, तो ये भी क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब फिफ्थ एग्जांपल को कंसिडर करेंगे, इसमें कितने वेरिएबल है, वन है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, पर सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसका पावर कितना होना चाहिए, वन, पर यहाँ पे पावर कितना है, टू है। ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा क्या, नहीं होगा। अगर इसमें एक वेरिएबल रहा तो उसका पावर भी वन रहा तो ही हम इसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे पावर दो है इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। तो सेकंड एग्जांपल देखो, इसमें वेरिएबल कितने हैं, वहाँ यहाँ पे y है, यहाँ पे y है। ओके, और इस y का पावर मीन्स व्हाट, वेरिएबल का पावर यहाँ पे वन है और यहाँ पे पावर कितना है, टू है, तो यहाँ पे पावर हमें कितना चाहिए, सिर्फ वन चाहिए। तो इक्वेशन ये है क्या, सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, टू है। सेवन्थ एग्जाम्पल में देखो, सेवन्थ एग्जाम्पल भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि इतने वेरिएबल कितने हैं, टू है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो इसमें दो वेरिएबल होने की वजह से सेवेंथ एग्जाम्पल इज नॉट द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एट्थ एग्जाम्पल देखो, एट्थ एग्जाम्पल भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, इसीलिए ये राइट हैंड साइड के पूरे इक्वेशन दो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, इसीलिए ये द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। पर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड के पूरे इक्वेशन देखो तो ये इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए ये द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। गॉट इट? ओके, चलो बेटा अब हम
नेक्स्ट पॉइंट समझ के लेते हैं। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब सॉल्यूशन निकालना है, इसका मीनिंग क्या है पहले समझ के लेते हैं। देखो, अगर किसी इक्वेशन का अगर आपको सॉल्यूशन निकालना होता है तो उसमें की सिर्फ वेरिएबल की पावर, सॉरी वेरिएबल आपको वैल्यू निकालनी होती है। ये इसे ही हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। पहले इस सेंटेंस को अच्छे से समझ के लेते हैं। देखो, solution of the linear equation in one variable is a real number। मीन्स क्या है, किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो भी आएगा वो क्या आता है, हमेशा क्या आता है, रियल नंबर आता है। ये पहले इंपॉर्टेंट बात है। कोई अगर आपको कोई पूछता है क्वेश्चन कि किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, तो आप क्या कहोगे, वो रियल नंबर आता है। विच वेन सब्सटीट्यूटेड फॉर द वेरिएबल, हमको जो रियल नंबर सॉल्यूशन बोल के कंसिडर करना है उसको किस में सब्सटीट्यूट करना है, वेरिएबल की जगह इक्वेशन में। तो अगर वो इक्वेशन ट्रू कब होगा वो हमें फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो हमें एक एग्जांपल कंसिडर करके इस सेंटेंस को समझ के लेना है। ओके, चलो अब हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं। हमें क्या पूछा गया है, इज 3 अ सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11। ये 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11 के लिए ये 3 सॉल्यूशन है या नहीं, ऐसा पूछा गया है। तो देखो बेटा, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन होता है उसको हमें क्या करना होता है, दिए हुए इक्वेशन में जो भी वेरिएबल होगा उसकी जगह सॉल्यूशन पुट करना होता है। इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है ये निकालने के लिए। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, दिए हुए इक्वेशन में यानी कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11, इस इक्वेशन में हम वेरिएबल की जगह क्या पुट करने वाले हैं, अब ये 3 पुट करने वाले हैं। चलो तो पुट करेंगे, पुट 3 इन अ गिवन इक्वेशन। तो देखो बेटा, हम अगर मैं सिर्फ x की जगह 3 की वैल्यू पुट करता हूँ तो इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, 2 एज इट इज रहेगा, x की जगह यहाँ पे 3 आया है, प्लस एज इट इज 3 एज इट इज, इक्वल टू साइन एज इट इज और 11 एज इट इज। अब हम इसको सॉल्व करके लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये सॉल्व किया है। ओके, देखो 2 इंटू 3 कितना आता है, 2 3 6 आता है, प्लस का साइन एज इट इज है, 3 एज इट इज है, इक्वल टू साइन एज इट इज है और 11 भी एज इट इज है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने देखो 3 प्लस 6 कितना आता है, 9 आता है और ये 11 एज इट इज। ओके, तो देखो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन के पार्ट में बताया था कि ये कौन सी साइड हो गई, LHS हो गया ये। बाद में एक कौन सी साइड है, ये है RHS है, RHS। ओके, तो देखो यहाँ पे जो 9 आया है ये LHS है और 11 जो ऑलरेडी हमारे इक्वेशन में है वो RHS है। LHS की वैल्यू अगर RHS की वैल्यू के साथ मैच करती है तो वो इक्वेशन क्या होता है, ट्रू होता है। तो यहाँ पे LHS की वैल्यू जो है ये 9 आई है, इसीलिए ये इक्वेशन क्या है, फॉल्स है। ओके, अगर LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू सेम आती है तो इक्वेशन ट्रू होता है और इक्वेशन ट्रू होने के बाद जिस वेरिएबल के लिए हमने रियल नंबर पुट किया है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ओके, चलो अब सेकंड एग्जांपल में समझ के लेंगे। हमें क्या पूछा गया है, इज 4, क्या बोला है, 4 अ सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11। तो हमें क्या करना है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11 के लिए 4 सॉल्यूशन है या नहीं चेक करना है। ओके, तो मैंने आपको क्या ट्रिक्स बोली है, दिया हुआ सॉल्यूशन वेरिएबल के लिए पुट करेंगे, वेरिएबल के लिए पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, तो x की जगह हम क्या करेंगे, पुट 4 करेंगे। तो देखो पुट 4 इन अ गिवन इक्वेशन, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, 2 एज इट इज रहेगा, x की जगह 4 आएगा, 2 इंटू 4 आएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 11, ये एज इट इज आएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करके लेते हैं। ये सॉल्व करने के बाद क्या इक्वेशन आएगा, 2 4 8, 3 एज इट इज प्लस साइन एज इट इज इक्वल टू साइन एज इट इज और ये 11 भी एज इट इज। ओके, 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11 और ये 11 एज इट इज। अब देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो 11 है और इसके राइट हैंड साइड भी 11 है, तो ये दोनों मैच हुए, दोनों क्या हुए, मैच हुए। तो इसका मतलब है इक्वेशन क्या है, ट्रू है। इक्वेशन क्या है, ट्रू है। देयरफॉर वेरिएबल के लिए जो हमने 4 एज अ रियल नंबर पुट किया था वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ।
therefore 4 is a solution of the given equation 2x plus 3 is equal to 11। ये समझ में आया? ओके तो किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको दिए हुए रियल नंबर्स को सिर्फ वेरिएबल की जगह पुट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करके इक्वेशन फॉल्स है या ट्रू है इस आधार पर आप उस इक्वेशन के सॉल्यूशन को रियल नंबर के फॉर्म में बता सकते हैं और वही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। इस एग्जांपल में हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू right hand side, therefore 3 is not a solution of this equation and the equation is a false. But in this equation left hand side of the given equation is equal to right hand side, therefore 4 is a solution of the given equation 2x plus 3 is equal to 11 and therefore the equation is a true. Okay, समझ में आया? ओके बेटा, तो ऐसे ही हम हर एक पॉइंट को समझ के लेने वाले हैं। चलो अब हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी फॉर द इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है ये समझ के लेते हैं। एडिशन प्रॉपर्टी को हम पहले समझ के लेंगे और बाद में सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी को समझ के लेंगे। देखो बेटा, हमारे पास ए इक्वेशन है, ए इज इक्वल टू बी। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए, इसकी राइट हैंड साइड है बी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड को प्लस सी ऐड किया है और राइट हैंड साइड को प्लस सी ऐड किया है। यही इसे ही हम क्या कहेंगे, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ द इक्वेशन। मीन्स व्हाट, अगर कोई चेंज आपको लेफ्ट हैंड साइड को करना होता है तो वही चेंज आपको राइट हैंड साइड को करना होता है। ओके, दिस इज अ एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ द इक्वेशन। वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे प्लस सी किया लेफ्ट हैंड साइड को, प्लस सी किया राइट हैंड साइड को, वैसे ही हम इसी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड को माइनस सी करेंगे और अगर यहाँ पे माइनस किया है तो राइट हैंड साइड को भी हमें माइनस ही करेंगे। तो इसे बोलते हैं सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द इक्वेशन। आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर लेफ्ट हैंड साइड को प्लस सी ऐड कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड को भी प्लस सी ही ऐड करना होगा, आप माइनस सी ऐड नहीं कर सकते। मीन्स व्हाट, जो हम चेंज लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे वही चेंज हम राइट हैंड साइड को करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द इक्वेशन। अगर वो प्लस के फॉर्म में कर रहे हैं तो एडिशन प्रॉपर्टी और माइनस के फॉर्म में कर रहे हैं तो वो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या बोला है, सॉल्व x माइनस 5 इज इक्वल टू 12। ये क्या है बेटा, इक्वेशन है और इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूज दिस प्रॉपर्टी पूछा है, तो प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो, कोई बच्चे क्या करेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 12, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। x एज इट इज रखेंगे, इक्वल टू साइन एज इट इज रखेंगे, ये 12 भी एज इट इज आएगा, ये माइनस 5 है, इधर आके क्या होगा, ये प्लस 5 आएगा और x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 17 आएगी। कितनी आएगी, 17 आएगी। ओके, तो इस इक्वेशन, इस मेथड को हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। कौन सी मेथड बोलते हैं, डायरेक्ट। बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको प्रॉपर्टी का यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, वी कैन नॉट go by the direct method. Now we have discussed the addition property and subtraction property. Now by using this we can solve this equation. Okay, देखो बेटा, अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, चलो, by using the addition property of the equation. Okay, देखो, put plus 5 to the left hand side and RHS of the equation. ये क्यों किया है? अब देखो बेटा, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना, इसका मीनिंग होता है इस इक्वेशन में की वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, ये पहले ध्यान में रखो। यहाँ पे इक्वेशन है x माइनस 5 इज इक्वल टू 12, तो इसमें हमारे पास वेरिएबल है x, तो हमारा मेन काम होना चाहिए कि x की वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, हम यहाँ पे जैसे डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट किए, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो, x के साथ यहाँ पे क्या है बेटा, माइनस 5 है, तो ये माइनस 5 निकालने के लिए हमें एडिशन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को प्लस ऐड करके, राइट हैंड साइड को भी प्लस ऐड करके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी।
देखो मैंने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड को +5 किया है, राइट हैंड साइड को भी +5 किया है। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा, x - 5 एज इट इज रहेगा, ये प्लस मैंने यहाँ पे ऐड किया है 5 और राइट हैंड साइड को भी 12 रख के वैसे ही +5 ऐड किया है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ द इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के बाद ये -5 ये +5 कट हो गया और x की वैल्यू एज इट इज आएगी ये x, और 12 प्लस 5 is nothing but the 70, and this is the equation solution of the given equation. Is it clear? Okay. Now beta we will discuss about the next example. Before that यहाँ पे मैं आपको एक एक्सरसाइज के लिए प्रॉब्लम दूंगा। यहाँ पे x - 5 है ना, तो आपको यही प्रॉब्लम x + 5 लेके सॉल्व करना है इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा बेटा, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी का यूज करना होगा, क्योंकि मुझे x को फ्री करना है। तो यहाँ पे +5 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को -5 करूंगा और राइट हैंड साइड को भी -5 करूंगा। यहाँ पे x + 5 ये यहाँ पे क्या होगा, x प्लस क्या होगा, ये 5 कर होगा और यहाँ पे -5 मैंने लिया है बाय यूजिंग सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, और 12 को भी एज इट इज रखूंगा, यहाँ पे भी -5 ऐड करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने +5 किया है ना, ये देखो यहाँ पे +5 किया था क्योंकि यहाँ पे -5 निकालने के लिए। अब मैंने एग्जांपल क्या दिया है, x + 5 दिया है, तो +5 को निकालने के लिए क्या किया है हमने, यहाँ पे -5 लिया है। तो यहाँ पे ये 2 कट हो जाएंगे और x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 12 - 5 इज व्हाट, 7। तो ये समझ में आया। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द इक्वेशन, बट व्हेन द एग्जांपल इज मेंशन्ड एज बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। ऐसा अगर कोई पूछता है तो ही आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है, अगर नहीं पूछता है तो आप डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं। चलो बेटा अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे एडिशन प्रॉपर्टी होती है वैसे ही मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो हमारे पास मेन इक्वेशन है a = b। तो किसी भी अगर वैल्यू को, जैसे हमने प्लस ऐड किया था लेफ्ट हैंड साइड को, वैसे ही हमने राइट हैंड साइड को भी प्लस ऐड किया था, वैसे यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे a के साथ मैंने c को मल्टीप्लाई किया और b के साथ भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, c। कभी भी आप इतना ही ध्यान में रखो, जो चेंज हम लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं वही चेंज हमें राइट हैंड साइड को करना होता है। वो प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या डिवाइड कर सकते हैं। ये बेसिक रूल है बेटा, और इसी को हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब ये हुई मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। अब इसी इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, c से डिवाइड करता हूँ। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने c से डिवाइड किया और राइट हैंड साइड को भी मैंने c से डिवाइड किया। ओके, तो इसे बोलते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी और इसे बोलते हैं सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। और आपको अब क्या करना है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x + 7 = 19। ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना मीन्स व्हाट, अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस x, वेरिएबल x। ओके, तो देखो बेटा अभी यहाँ पे 2x + 7 = 19 है। तो पहले मुझे क्या करना होगा, +7 को निकालने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अब सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर यहाँ पे कांस्टेंट +7 है तो इसको निकालने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड को -7 लेना होगा और उससे यहाँ में -7 राइट हैंड साइड को ऐड करना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे किया है। देखो यहाँ पे -7 लिया है और राइट हैंड साइड को भी -7 लिया है। मैंने आपको और एक बार बोलता हूँ बेटा, जो चेंज हम लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं वही चेंज हमें राइट हैंड साइड को करना होता है। अब ये मुझे -7 ही क्यों लेना पड़ा, क्योंकि मुझे ये 7 नहीं चाहिए, +7 नहीं चाहिए। अगर मैं +7 को निकालता हूँ तो मेरा 2x फ्री हो जाएगा। ओके, तो ये +7 कट हो जाएगा, -7 कट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 2x बचेगा। ये इक्वल टू साइन एज इट इज आएगा और 19 - 7 करने के बाद कितना आएगा, 12 आएगा। अब आप क्या करोगे, x को फ्री करने के लिए 2 को निकालना होगा। अब x को फ्री करने के लिए 2 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को 2 से डिवाइड करना होगा और राइट हैंड साइड को भी 2 से डिवाइड करना होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2 को डिवाइड किया है लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को भी 2 से डिवाइड किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे ही बोलते हैं हम डिवीजन प्रॉपर्टी। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 12 = 6 और 1 × 6 = 6। तो x की वैल्यू क्या आई, 6 आई है
और इसे ही हम दिए हुए इक्वेशन का क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द 2x + 7 = 19। गॉट इट बेटा? ओके, चलो बेटा अब हम एक बेसिक प्रॉपर्टी, आपको तो एडिशन प्रॉपर्टी समझ में आई, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी समझ में आई, डिवीजन आई, मल्टीप्लिकेशन आई। अब इन चारों प्रॉपर्टी का एक साथ यूज करके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। देखो, अगर आपको डायरेक्टली प्रॉब्लम में सिर्फ सॉल्व बोला है, प्रॉपर्टी का यूज करके नहीं बोला है, सिर्फ आपको क्या बोला है, सॉल्व द गिवन इक्वेशन ऐसा बोला है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये हम समझ के लेने वाले हैं। तो ये कुछ स्टेप्स है, उसको हम फॉलो करेंगे। तो पहली स्टेप्स क्या है, देखो बेटा, सिंप्लीफाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन को क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो जब तक आप उसको सिंप्लीफाई नहीं करते तब तक आपको आगे की स्टेप समझ में नहीं आएगी। तो पहले एक एक स्टेप मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा कि एक्चुअली वो कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, एक एक स्टेप लेके मैं आपको बताऊंगा। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, x + 1 है लेफ्ट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड को 3 × x - 5 है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है या नहीं ये देखेंगे। नहीं, इसको जरूरत नहीं है पहले। तो पहले राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करके लेते हैं। देखो 3 को पहले x से मल्टीप्लाई करो, 3 × x किया, माइनस साइन एज इट इज रखा, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 3 × 5 = 15। तो अब ये हुआ आपका सिंप्लीफाई फॉर्म। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे मैंने रीजन भी लिखा है। देखो अब मुझे क्या चाहिए, मैंने आपको बताया है कि सॉल्व करना है, इसका मीनिंग है आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसका मीनिंग क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू निकालना। अब आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन क्या आया है, x + 5 = 3x - 15 आया है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई किए हैं, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। x को निकालना है, अब x के साथ क्या है बेटा, +1 है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड का x फ्री करने के लिए मुझे +1 निकालने के लिए क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, +1 निकालने के लिए यहाँ पे -1 ऐड करना होगा। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को चेंज कर रहा हूँ तो मुझे भी राइट हैंड साइड को भी -1 ही लेना होगा, और इसे बोलते हैं सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द इक्वेशन, जो कि हमने पिछले न्यूमेरिकल में सॉल्व करके लिया था और मैंने आपको बताया भी था। तो देखो बेटा यहाँ पे +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, ये x की वैल्यू एज इट इज आएगी, ये 3x एज इट इज आएगा, और -15 और -1 कितना आएगा, -16 आ जाएगा। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखो बेटा ये x को मैंने एज इट इज रखा है, और ये राइट हैंड साइड को जो 3x है इसका साइन आगे क्या होता है, प्लस होता है। तो ये प्लस लेफ्ट हैंड साइड को आने के बाद क्या होगा, -3x होगा, और इक्वल टू साइन एज इट इज रख के -16 मैंने एज इट इज रखा है। तो 3x में से एक x जाने के बाद कितने आते हैं, x 2x आते हैं, और बड़े का साइन लगता है। तो बड़े का साइन मीन्स व्हाट, यहाँ पे x से कितना 3x बड़ा है, इसीलिए मैंने माइनस साइन एज इट इज रखा है। तो -3x से x निकलने के बाद -2x आता है, और -16 मैंने एज इट इज रखा है। ओके, देखो लेफ्ट हैंड साइड को भी माइनस है, राइट हैंड साइड को भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, जो कि मैंने ये स्टेप में दिखाया है। आप भी देखो, आप x सिर्फ सिंगल बार है। ओके, अब इस x के साथ जो 2 कोएफिशिएंट है उसको अगर हम निकालेंगे तो x क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ओके, तो x के साथ जो 2 है उसको फ्री करने के लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, डिवाइड। तो किससे डिवाइड करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड को 2 निकालने के लिए 2 से ही डिवाइड करना होगा। मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है, और इसीलिए हम जो चेंज लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं वही चेंज हम राइट हैंड साइड को करेंगे। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करो लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को भी 2 से डिवाइड करो। तो आप देखो ये 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आया है, 2 गेट कैंसल, तो ये x × 1 x आता है, तो 2 8 16। ओके, तो x की वैल्यू क्या आती है, 8 आती है, और x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये सिंपल सी लैंग्वेज में बेटा मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपको और एक बार बताता हूँ, जितना मैंने अभी पढ़ाया है इसके ऊपर आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के CBSE के NCERT के सिलेबस में का हर एक पॉइंट समझ के लेके इस मेथड को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो।
ओके बेटा, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।